बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। रमज़ान शुगर मिल, शहबाज शरीफ की शुगर मिलों ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फ़ाइल की है और वो अरबों रुपए के जो टैक्स के नोटिस हैं और ऑडिट जो शुरू हो रहा है उनकी शुगर मिलों के ख़िलाफ़, उस पर रोना धोना किया है लाहौर हाई कोर्ट के सामने। क्या दरख्वास्त है, कौन सा नोटिस गया है, कितने अरब रुपए का टैक्स अब इनके ऊपर पड़ गया है और जिसकी वजह से अब ये अपने होश खो बैठे हैं। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे जो एफआईए का ऑफिस है, लाहौर ऑफिस जो हेडक्वार्टर है लाहौर का, वहाँ पर आज एक अहम मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की पेशी के हवाले से। और सवालनामा तैयार किया गया है, 20 सवालात हैं, ये खुफिया सवालात हैं जो आज तैयार किए गए हैं। और उस मीटिंग में काफ़ी अहम चीज़ें हैं और उनमें गिरफ्तारी के मामले को भी डिस्कस किया गया है। कौन कौन उस मीटिंग में मौजूद था, कौन से सवालात हैं, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं शुगर मिल्स के हवाले से। रमज़ान शुगर मिल जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की शुगर मिल है और उसमें आप जानते हैं कि हमजा शहबाज भी शेयर होल्डर हैं, सलमान शहबाज भी शेयर होल्डर हैं और इसके अलावा भी इनकी काफ़ी शुगर मिलें हैं और इनके मामलात अदालतों में पेंडिंग हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस नैब ने फ़ाइल किया हुआ है, वो रेफरेंस है जो नैब ने फ़ाइल किया है और उसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ काफ़ी अरसा जेल काट कर आए हैं, जबकि सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज और इनकी बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसमें इश्तिहारी हैं। दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस फाइल किया है और वो है एफआईए ने एफआईआर दर्ज की हुई है और ये 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। अब एफबीआर भी इनके खिलाफ एक्टिव हो गया है और एफबीआर ने इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इनको एक नोटिस जारी किया है। होता कुछ इस तरह से है कि 2015 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अरूज था, शहबाज शरीफ जो ये कहते हैं कि मेरे दौरे हुकूमत में मेरे बेटों के कारोबार को बहुत नुकसान हुआ है, उसकी एक अहम मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि ये कितने बड़े जो फ्रॉडिये हैं, ये कितना बड़ा इन्होंने कौम के साथ धोखा किया है, कितना बड़ा इन्होंने इन मामलात को ख़राब किया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस सारे मामले पर 2015 में इनको पहली दफ़ा एफबीआर ने नोटिस जारी किया। 2015 में जब इनको नोटिस जारी किया जाता है तो उस वक्त के जो एफबीआर के अफसर थे और अथॉरिटी थी एफबीआर की, उन्होंने वो नोटिस वापस कर लिया और कहा कि ये गैर कानूनी नोटिस है। अब 2015 में एफबीआर की क्या मजाल कि वो शहबाज शरीफ और उसके बेटों को या उसकी शुगर मिलों को नोटिस जारी करता। वो नोटिस था कानूनी, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस था और उस इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर, और ये उस वक्त हुक्मरान थे, नवाज शरीफ अपने आप को बादशाह समझते थे वफाक में और शहबाज शरीफ अपने आप को पंजाब का जो बादशाह समझते थे। उस वक्त एफबीआर की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या मजाल कि उनके खिलाफ कार्रवाई करता। अब वो एक मामला था, वो नोटिस वापस ले लिया गया था। अब आके ये जो 21 मई गुजरी है 2021 की, एफबीआर ने दोबारा इनको नोटिस जारी किया है और वो नोटिस भी अरबों रुपए का है। अब ये लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं। लाहौर हाई कोर्ट दरखास्त क्या फ़ाइल की है, अब मैं आपको वो कंटेंट्स ऑफ दरखास्त जो है वो आपके सामने रखता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में एफबीआर टैक्स ऑडिट का नोटिस चैलेंज किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि रमज़ान शुगर मिल्स को टैक्स ऑडिट का भिजवाया गया नोटिस गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट से साथ ये इस्तदा की गई है कि चेयरमैन एफबीआर इसमें पार्टी बनाया गया है, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और दीगर इसमें इनको रिस्पोंडेंट के तौर पर फरीक बनाया गया है। और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि एफबीआर ने 21 मई 2015 के टैक्स ऑडिट के लिए शो काज एक जारी किया था, इजहार वजूह का नोटिस जारी किया था। नोटिस में 1 अरब 93 करोड़ 35 लाख 18 हज़ार रुपये की ट्रांजैक्शन की वजाहत मांगी गई थी। ये 2015 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 21 मई 2015 को ये नोटिस जारी किया जाता है और तकरीबन 2 अरब रुपए की जो ट्रांजैक्शन है उसकी वजाहत मांगी जाती है रमज़ान शुगर मिल के अकाउंट्स की। अच्छा, इन अकाउंट्स में ये रमज़ान शुगर मिल के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, इनमें इनके चपरासियों के अकाउंट्स नहीं हैं, इनमें इनके वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स नहीं हैं। जो जाली अकाउंट्स का धंधा जो पकड़ा गया और जो बाद में पता चला कि
किसी दूध बेचने के वाले के नाम पर इन्होंने अरबों रुपए के जाली ट्रांजैक्शंस की, या इन्होंने किसी कबाड़िया के नाम पर, गुजरांवाला के कबाड़िया के नाम पर ट्रांजैक्शंस की, वो अलग हैं। ये जो नोटिस तो तब भेजा जाएगा ना जब वो जो डिक्लेयर उनके अकाउंट्स हैं वहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन होती है अरबों रुपए की, तब भी एफबीआर एक्टिव होता है। एफबीआर उस वक्त तक तो ये मामला था ही नहीं कि कोई जाली अकाउंट्स हैं या इन्होंने कोई बेनामी अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनकी बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब इसमें जब ये ऑर्डर आता है, एफबीआर नोटिस पर तमाम दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड भी जो है वो फ्राहम किया जाता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को, और वो 21 मई 2015 का जो नोटिस है वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वापस ले लेते हैं, और डिप्टी कमीशन ऑडिट ने मालियाती हदफ हासिल करने के लिए जो 21 मई का नोटिस था उसको वापस लिया, और वापस लेने के बाद मामला हमारा ख़त्म हो गया। अब दोबारा वो कहते हैं कि जो और उसको जो पहले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू थे उन्होंने उस पहले नोटिस को बदनीयती की बुनियाद पर जारी करने का डिक्लेयर किया कि ये बदनीयती की बुनियाद पर जारी किया गया। उसके बाद दोबारा क्या होता है कि अब आके 21 मई 2021 को दोबारा एक नोटिस जारी किया जाता है, और ये शो काज नोटिस है। आप जानते हैं जहांगीर तरीन भी पहले इसी तरह के एक नोटिस को चैलेंज कर चुके हैं। उसमें मामला सिर्फ था उनके जो अकाउंट्स हैं उनके फ्रांसिक ऑडिट का, उसको चैलेंज किया था, और वो जो चैलेंज किया गया था तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि एफबीआर ने जो नोटिस भेजा वो बिल्कुल ठीक है, उनके पास अख्तियार है, अगर वो समझते हैं कि कहीं रिकॉर्ड में आपने फ्रॉड किया है या कहीं कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं तो उनका ये अख्तियार है कि वो उसका फ्रांसिक ऑडिट करवाएं। तो ऑडिट से हम नहीं रोक सकते, पहले जहांगीर तरीन की दरख्वास्त खारिज हो चुकी। अब इन्होंने कहा इस दरख्वास्त में कि एफबीआर ने रमज़ान शुगर मिल से ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर टैक्स की मद में रकम का मुतालबा किया है। एफबीआर के डिप्टी कमिश्नर ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए रमज़ान शुगर मिल्स को इजहार वजूह का जो नोटिस जारी किया है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह भी अदालत से इस्तदा की गई कि रमज़ान शुगर मिल्स को टैक्स ऑडिट का भिजवाया गया नोटिस गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए, और साथ ये भी कहा कि जब तक इसका मामला पेंडिंग है और जब तक फाइनल अदालत डिसाइड नहीं करती तो इस नोटिस के ऊपर स्टे दिया जाए कि इसकी बुनियाद पर हमारे खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई न करें। ये लाहौर हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त फाइल की गई है, जो कि परसों मंडे को इसके ऊपर समाअत होगी, और ये रमज़ान शुगर मिल और शहबाज शरीफ, क्योंकि उसके ओनर हैं हमजा शहबाज और सलमान शहबाज उसके ओनर हैं, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त फाइल की गई है, और ये मुतालबा किया गया है कि एफबीआर ने, क्योंकि पहले एक दफ़ा नोटिस वापस ले लिया गया था, दोबारा जो नोटिस जारी किया गया है ये ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है कि जब एक नोटिस वापस लिया जाए तो उसी काज ऑफ एक्शन पे दोबारा नोटिस जारी करना ये गलत चीज़ है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं बारहा नैब के हम केसेस को जब डिस्कस करते हैं तो नैब की एक इंक्वायरी वापस हो जाती है 2002 में, 2006 में, 2008 में, 12 में, 15 में मुख्तलिफ इंक्वायरीज वापस होती है। फिर वो दोबारा जब हुकूमत वो आती है जो एहतसाब का नारा लगाती है वो इंक्वायरीज दोबारा शुरू हो जाती हैं, उन पर दोबारा इंक्वायरीज होती हैं, रेफरेंस फाइल हुए हैं, उन पर लोग जेलों में गए हैं। तो ये कहना कि अगर उनकी हुकूमत थी और उन्होंने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर वो नोटिस वापस करवाया था तो अब दोबारा अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो उसके ऊपर मेरिट के ऊपर तो होगा। वापस लेना मेरिट के ऊपर नहीं होता, हमेशा दूसरी दो दफ़ा तब प्रोसीड नहीं किया जा सकता जब पहली दफ़ा मेरिट के ऊपर मामला कंप्लीट हुआ हो या डिसाइड हुआ हो। वापस लेने से मामला उसको हम नहीं कहते कि वो मेरिट के ऊपर है और दोबारा नहीं किया जा सकता उसके ऊपर नोटिस। दूसरी तरफ आज 7 रुकनी टीम थी FIA की, और ये जो FIA के डायरेक्टर FIA लाहौर हैं उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ है, और वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की, शहबाज शरीफ ने 22 जून को पेश होना है FIA के सामने, जबकि हमजा शहबाज ने 24 जून को पेश होना है। आज 20 सवालात तैयार किए गए हैं, ये खुफिया रखे गए हैं ये सवालात, और आप जानते हैं कि ये वो सवालात हैं जो नैब ने अपने रेफरेंस में भी उठाए थे, और ये वो सवालात हैं जो FIA ने अपनी FIR में भी उठाए थे, जो इनके खिलाफ 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की FIR थी। अब वो जो 20 खुफिया सवालात हैं, एक तो वो इनके लीगल एडवाइज़र के ज़रिए इन तक भिजवा दिए गए हैं कि आपने इनका जवाब तैयार करके आना है। दूसरी तरफ FIA ने जो मीटिंग की है उसमें ज़राए के मुताबिक
CCPO ऑफिस के भी नुमाइंदे थे और उसमें यह डिस्कस हुआ है कि अगर 22 जून को मुलज़िम पेश नहीं होते तो फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या लाहे अमल होगा और उसमें पुलिस क्या मदद करेगी और किस तरीके से मुलज़मान को गिरफ्तार किया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक इस बात पर भी डिस्कशन हुई है कि क्या पहले स्पीकर नेशनल असम्बली या स्पीकर सूबाई असम्बली से इजाज़त ली जाएगी या ये जो फ्रॉड का केस है या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या जो क्रिमिनल कार्रवाई है उसके लिए ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से इजाज़त लेने की। इसमें लॉ ऑफिसर, सीनियर लॉ ऑफिसर मौजूद थे FIA के, जो इस मीटिंग में मौजूद थे। लाहे अमल तैयार हो गया है 22 जून के हवाले से। कितने रुकनी टीम होगी? 5 रुकनी टीम होगी जो मुलजमान से, दोनों मुलजम चाहे वो हमजा शहबाज हो या शहबाज शरीफ हो, उनसे वो तहकीक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सवालात तय कर लिए गए हैं और उन सवालात में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है, उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन है, उनके मुलाजमीन से फ़ौरन ट्रांजैक्शन हो रही है, जाली TTs लगाए जा रहे हैं, इनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं। वो सारा धंधा जो हम नैब के केसेस में डिस्कस करते थे, क्योंकि वो कारपोरेट फ्रॉड में आता था, इसलिए FIA ने उसके ऊपर अलग से तहकीकात करते हुए FIR दर्ज की थी। तो उस पर आज FIA ने अपना फैसला कर लिया है और अगला लाहे अमल तैयार कर लिया है। अब देखते हैं 22 जून को शहबाज शरीफ पेश होते हैं या 21 जून को पहले ये अपनी अबूरी ज़मानत करवाते हैं। और इस पर फाइनल जो मीटिंग है लीगी वकला की, वो कल इतवार को शाम 4 बजे है H ब्लॉक मॉडल टाउन में, और वहाँ डिसाइड किया जाएगा कि आया हमें पहले ज़मानत करवानी चाहिए मुलजमान की या नहीं करवानी चाहिए। ये फ़ैसला कल होगा। लेकिन FIA ने हर तरह के हालात को फेस करने के लिए या मुकाबला करने के लिए या एक्शन लेने के लिए आज अपना जो लाहे अमल है वो तैयार कर लिया। अब देखते हैं 22 जून और 24 जून को क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।